फौरी तौर के ऊपर स्क्रूटनी कमेटी को फंक्शनल करे ताकि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो 2013, 2014, 2015 के अकाउंट्स की जांच पड़ताल है, वो जांच पड़ताल भी जो है वो मुकम्मल हो सके। नून लीग फंडिंग केस से राह फरार इख्तियार करना चाहती है। असासों के ज़राए जमा कराना तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। पीटीआई ने अकाउंट्स का हिसाब दिया और हम मजीद जांच पड़ताल के लिए तैयार हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फॉरेन फंडिंग केस में समाअत पर समाअत होती जा रही है। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के केसेस में स्क्रूटनी कमेटी बनाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है, डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम और परहेज की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने सेहतयाबी के लिए आवाम और पार्टी कारकुनान से दुआ की अपील की। मुल्क में कोरोना के वार में इजाफा बरकरार। 24 घंटों में 5472 नए केसेस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 9.4% तक जा पहुंची। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अमवात रिपोर्ट। मजमूई तादाद 29,037 हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 908 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। अपोजिशन रहनुमाओं को दावत देता हूँ, जनूबी पंजाब के अवाम की देरीना ख्वाहिश की तकमील के लिए आगे बढ़ें। मिलकर सूबे के क़याम के लिए आइनी तरमीम की मंजूरी पर इत्तेफाक़ राय यकीनी बनाना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जनूबी पंजाब सूबे के क़याम की कानून साजी के लिए तमाम सियासी जमातों से ताउन की दरख्वास्त। बयान में कहा, सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कौमी मफाद में आइनी तरमीम पर इत्तेहाद ज़रूरी है। सर्दियों में मरी के लिए क्या SOPs हैं, तफसीलात लिखकर अदालत को फराहम करें। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में सानह मरी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत में अदालत का हुक्म। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज के रिमार्क्स, AC साहब, मरी को राजा बाजार बना दिया गया है, बेड़ा गर्क कर दिया गया है। आइंदा पेशी पर मरी में मौजूद बर्फ साफ करने वाली मशीनों, ऑपरेटर्स और स्नो बाइक्स का रिकॉर्ड तलब। बारिश बरसाने वाले एक और सिस्टम की ईरान से बलूचिस्तान में एंट्री। चमन, पशीन और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। जनूबी वज़ीरिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश। शक्कई, शवाल और लद्दा और बरमल के रास्ते बंद। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। स्वात की वादी कालाम और मालम जब्बा में वक्फे से बर्फबारी जारी। जिला भर के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश। स्वात का मौसम मजीद सर्द हो गया। बर्फबारी वाले इलाकों की सड़कों को खुला रखने के लिए मशीनरी मौके पर मौजूद। ज़िला इंतजामिया का कहना है, सयाह बिला खौफ व खतर स्वात आ सकते हैं। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। नैब ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की बरियत की दरख्वास्त पर जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। नैब ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ मरियम नवाज की अपील खारिज करने की इस्तदा कर दी। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की बरियत की दरख्वास्त पर नैब का जवाब। नैब ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ मरियम नवाज की अपील खारिज करने की इस्तदा कर दी है। नैब ने मरियम नवाज पर मिसाली जुर्माने लगाने की भी इस्तदा की है। मरियम नवाज की बरियत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत हैं। नैब का ये कहना था कि बरियत की दरख्वास्त में बयान किए गए हक़ायक़ दुरुस्त नहीं। दरख्वास्त में लगाए गए इल्ज़ामात पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है। मरियम नवाज की दरख्वास्त अदालत के साथ धोखाधड़ी के मुतरादिफ है। मरियम नवाज के निगरान जज पर इल्ज़ामात तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं। नैब ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की बरियत की दरख्वास्त पर जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। नैब ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ मरियम नवाज की अपील खारिज करने की इस्तदा कर दी है। नायब ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की बरियत की दरख्वास्त पर जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया है। नायब ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ मरियम नवाज की अपील खारिज करने की इस्तदा की है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक बुरहान बुखारी से। बुरहान, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से लीगी रहनुमा मरियम नवाज की एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त और मिसाली जुर्माने के साथ जो है वो खारिज करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मरियम नवाज
की बरियत के खिलाफ जो दरख्वास्त है वो नाकाबिल इत्तमाद हैं। दरख्वास्त में बयान किए गए जो हकाइक हैं वो दुरुस्त नहीं। बरियत की दरख्वास्त में लगाए गए इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुके। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एहतसाब अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस में तमाम कानूनी तकादों को पूरा करके जो है वो सजाएं सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस का साफ शफाफ ट्रायल हुआ। मरीम नवाज के वालिद नवाज शरीफ, भाई हसन और हुसैन नवाज अदालती मफसूर हैं। अदालत और मुल्तमा ने जो है लंदन फ्लैट्स की जो में जो फ्लैट्स बनाए थे वो मुबैना तौर पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बनाए थे। नैब के जवाब में कहा गया कि नवाज शरीफ बताए कि लंदन जायदाद जो है वो कैसे बनाई, पैसे कैसे मुंतकिल हुआ। मरीम नवाज की दरख्वास्त अदालत के साथ धोखाधड़ी के मुतरादिफ है। जी अपडेट कर रहे थे बुरहान बुखारी। अहम खबर, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद शहबाज शरीफ ने खुद को करंतना कर लिया। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कौम से दुआओं की अपील भी कर दी है। तजम्मुल बुखारी हमारे नुमाइंदे लाइन पे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी तजम्मुल। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़ ने एक ट्वीट किया जिसके मुताबिक उनका ये कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट जो है मुस्बत आया है, जबकि कौम से दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह ताला मियां शहबाज शरीफ को और जितने लोग कोरोना में मुब्तला हैं उन्हें जल्द सेहतयाब करें। जबकि उनका मजीद कहना है कि शहबाज शरीफ ने अपनी रहायशगाह पर अपने आप को करंतना कर लिया और डॉक्टरों की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। जबकि अलामात ज़ाहिर होने पर टेस्ट किया गया, डॉक्टरों ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। इस हवाले से मियां शहबाज शरीफ की जो कोरोना पॉजिटिव आने की जो रिपोर्ट है वो भी शेयर की गई है। जी अपडेट कर रहे थे तजम्मुल बुखारी। और कोरोना की 5वीं लहर, कराची में केसेस की शरह में होशरुबा इजाफा हो गया। कराची में गुज़श्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 40.13 रिपोर्ट की गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, कोरोना के वार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की 5वीं लहर, कराची में केसेस की शरह में होशरुबा इजाफा हो गया। गुज़श्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 40.13 रिपोर्ट की गई है। ज़िशान अहमद हमारे नुमाइंदे मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। जी ज़िशान। जी देखिए, मुल्क के 10 बड़े शहरों में कोरोना की शरह जो है वो 10% से बढ़ चुकी है। कराची के अंदर होशरुबा इजाफा हुआ है। कोरोना की जो मुस्बत शरह 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है वो 40.13% जो है वो मुस्बत शरह कराची में रिकॉर्ड की गई है। सिंध भर के अगर हम बात करें तो 17,911 टेस्ट जो हैं वो 24 घंटों में परफॉर्म किए गए, जिनमें 3,283 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं। और इन 3,283 केसेस में से 2,829 केसेस का ताल्लुक जो है वो कराची से है। जबकि हैदराबाद के अंदर कोरोना की शरह में इजाफा हुआ है। 14% तक शरह जो है वो सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में हो चुकी है। कराची के अंदर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है वो सबसे ज्यादा मुतासरा जिला में दिखाई देता है। 1,054 केसेस जो हैं वो 24 घंटे के अंदर यहाँ पर रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा 6 अफराद जो हैं वो पूरे सूबे में कोरोना के बाद जान की बाजी हार चुके हैं। इस वक्त अस्पतालों की सूरत हाल ये है कि सिंध भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 297 कोरोना मरीज जो हैं वो तशवीशनाक हालत में जेर इलाज है, जिनमें 23 अफराद जो हैं वो वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। जो ओमिक्रॉन का रेशियो है वो तकरीबन 95% बताया जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि जितने केसेस अब यौमिया बुनियादों पर आ रहे हैं तकरीबन 90 से 95% केसेस जो हैं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट उनके अंदर डिटेक्ट हो रहा है। 460 जो है वो अलबत्ता तस्दीक की गई है हुकाम की जानिब से कि ओमिक्रॉन केसेस जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 79 केसेस ऐसे हैं जिनकी जियोम सीक्वेंसिंग जो है उसका अमल जारी है, क्योंकि जियोम सीक्वेंसिंग एक लेंथी प्रोसीजर है और इसके अंदर खर्च भी काफी होता है। लिहाजा अब तक जो है वो 460 केसेस जो हैं वो ओमिक्रॉन के ऑफिशियली बताए गए हैं, मगर माहिरीन यही कह रहे हैं कि तकरीबन 95% जो वेरिएंट सामने दिखाई दे रहे हैं वो ओमिक्रॉन के ही दिखाई दे रहे हैं। और माहिरीन का ये भी कहना है फरवरी के वक्त तक ये वबा जो है वो अपने उरूज पर होगी। लिहाजा लोग जो है वो एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें और SOPs को फॉलो करें। जी अपडेट कर रहे थे ज़िशान अहमद।